मैं एक बात शेयर करना चाह रहा था कि क्योंकि मेरे जहन में ऐसी बात आ जाती है किसी पेशेंट को देखते हुए, इसलिए मैं ये बात कर देता हूँ। हमारे यहाँ ना एक मिथ पाई जाती है कि भैंस के दूध में ना ताकत है और लोग उसका बेजा इस्तेमाल भी करते हैं। देखें, अगर आपके पास किसी भी तरह एक्सेस है, आपका बहाना है, या पिंडों देहातों में लोगों ने गायें भैंसें कॉमन रखी होती हैं, इट डजेंट मीन कि दूध को जो एक उसका एक इम्पैक्ट लोगों ने जोड़ा हुआ है सुहाग रात के साथ या वैसे कि जी उससे कोई ताकत आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसमें जो फ़ैट का कंटेंट है, स्पेशली जब आप मक्खन मलाई इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक नॉर्मल लिमिट तक अगर एक स्लिम स्मार्ट बंदा एक हद तक इस्तेमाल करे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि लोगों ने इसे अपनी आदत बना लिया हुआ है कि 1.5-2 किलो दूध दिन में पी लेना और मलाई के साथ पी लेना, फिर चोपड़े हुए मक्खन घी के पराठे खा लेना, और इस सारे मोटापे को सेहत से जोड़ना, और ये ना और फिर कहना जिस्म पे सोज पड़ गई है और सोज को मोटापा ना समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। ये मोटापे की टर्म में आती है। अगर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स BMI निकालें और आप अपनी वेट को हाइट के स्केयर के साथ डिवाइड करें, और अगर आपका ये सब कुछ आ जाता है 25 से ऊपर, तो इसका मतलब है आप मोटे हो रहे हैं और आपको वहीं अपना वेट कंट्रोल करना है। किसी भी एज ग्रुप में आपको अपना वज़न जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। और ये जो बहुत बड़ा मिथ है कि जितना मर्ज़ी आप बेबहा दूध पीते जाएं, पराठा खाते जाएं, मक्खन से चोपड़ी रोटी खाते जाएं और कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई चीज़ें खाते जाएं, ये मोटा करती हैं, ये मोटापा लेकर आती हैं और ये ताकत में शुमार नहीं होती। हेल्दी डाइट ये है कि आप दूध ज़रूर पिएं, लेकिन दिन में बस 1 गिलास दूध बहुत है, वो भी बग़ैर मलाई के, मलाई उतार कर पिएं, ठीक है। स्पेशली अगर आपको फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के फीचर्स हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां, तो आपको तो ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। तो भैंस का दूध सेहत के लिए बिल्कुल एक हद तक फ़ायदेमंद है अगर उसको इत्तेदाल के साथ किया जाए। एक्सेस इज़ बैड, और इस तरह इस मिथ को जोड़ लेना ताकत के साथ, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, और ये इससे हुआ मोटापा फिर डैमेज करता है। अब आगे बात फैटी लिवर की। फैटी लिवर की रिवर्सेबल है ग्रेड 2 तक, ग्रेड 3 को भी रिवर्स किया जा सकता है इफ़ यू आर वेरी स्ट्रिक्ट विद योर डाइट एंड एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो है चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी, और मोटापा एक वक्त पे आता है कि फिर वो अनकंट्रोलेबल शक्ल इख्तियार करता है, सेम एज़ फैटी लिवर। और फैटी लिवर से नैश शुरू हो जाता है, LFTs रेज़ होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास भी जो एक पेशेंट बैठे हैं उनके ALT बढ़ा हुआ है और इनकी चीज़ें इसी तरह हैं, ग्रेड 2 फैटी लिवर है, यानी कि ये नेफल्ड के साथ अब नैश की तरफ जा रहे हैं, यानी स्टीटोहेपेटाइटिस इनको शुरू हो गया है। और अल्टीमेटली लिवर के सेल्स बर्न करते 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 लिवर फिर सुकड़ जाता है, सिरोटिक स्टेट हो जाता है। एंड देयर आर बाहर की दुनिया में अल्कोहल और मोटापे की वजह से, नैश की वजह से सिरोसिस हुए हुए बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट रिपोर्टेड हैं। पाकिस्तान में भी ट्रांसप्लांट्स की बहुत ज़्यादा तादाद नैश की वजह से सिरोसिस होती है। इन लोगों का फिर लिवर ट्रांसप्लांट भी मुश्किल होता है, बिकॉज़ ये मोटे होते हैं। अगर ये डोनर लेके आते हैं, अगर हम उसमें ज़ाहिर हमें चाहिए होता है चर्बी के बगैर वाला लिवर, जब वो रखते हैं इनमें, तो ये ऑल्टो का इंजन ट्रक में रखने के मुतरादिफ होता है, ट्रक स्टार्ट नहीं होता। इसलिए ये मिसाल दिया मैंने, इसलिए अपनी डाइट को जो है ना बड़ा मुतवाज़न रखें। भैंस के दूध का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा देख कर करें, और इसको ताकत से ना जोड़ें। थैंक यू वेरी मच।